Assalamualaikum students. Today's exercise is 6.1. तो 6.1 में हमने आज देखना है जी मेथड डिस्क मेथड। सो डिस्क मेथड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारे डिस्क मेथड का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ डिस्क मेथड इक्वल्स टू लिमिट्स हैं जी हमारे पास a to b और हमारे पास क्या है जी a of x मीन्स a of x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये फर्दर हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है पाई इंटू आर ऑफ एक्स स्क्वायर। लिमिट्स हैं a to b इंटू डी ऑफ एक्स। तो बिल्कुल यही हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास रेडियस गिवन होगा मीन्स कि हमारे पास आर ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू है आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेडियस। सो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज 6.1 के डिस्क मेथड के ज़रिए से जो हमने सॉल्व करने हैं वो है जी क्वेश्चन नंबर 17 to 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास सिंपली गिवन है। इसमें क्या कहा गया अबाउट द एक्स एक्सिस लिमिट्स जो है अब हमने क्या करना है इसको अबाउट द एक्स एक्सिस सिर्फ और सिर्फ हमने इसको देखना है। हमने इसको वाई एक्सिस के अबाउट नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमने इससे कहाँ देखना है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अबाउट द एक्स एक्सिस में हमारे पास लिमिट्स हैं आ जाएंगी a to b मीन्स के 0 to 2। तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक्स एक्सिस में देखना है, हमने वाई एक्सिस में नहीं देखना। और जो हमारे पास गिवन है जी रेडियस x + 2y = 2। तो इसको आगे फर्दर हम देखते हैं कि अभी हमारे पास कैसे इक्वल्स टू आ जाएगा। हमारे पास जी रेडियस गिवन है आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स + 2y = 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वो किस तरह से फाइंड होगी 2 of y = 2 - x। सो y = 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा बोथ वैल्यूज़ के साथ। तो मेरे पास y की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी 1 - x/2। तो इसका मतलब है मेरे पास रेडियस किसके इक्वल टू आ गया है 1 - x/2। अब सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था वो था जी हमारे पास लिमिट्स है a to b पाई इंटू आर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब मैं बिल्कुल यहीं पे ये वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगी। तो अबाउट द एक्स एक्सिस में मेरे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ लाई कर रही थी अबाउट द एक्स एक्सिस में जी हमारे पास लिमिट्स लाई कर रही थी 0 to 2। तो अब बिल्कुल यहीं यहाँ पे मैं ये पुट कर दूँगी लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 2 पाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब आर ऑफ एक्स की वैल्यू जो अभी मेरे पास फाइंड हुई है वो क्या है 1 - x/2। तो इसका मैं क्या ले लूँगी स्क्वायर 1 - x/2 होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन रहा है a - b होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने क्या कर देना है ओपन कर देना है। सो पाई मेरे पास क्या है एज अ कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी। मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी पाई लिमिट्स है 0 to 2 1 - x/2 होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब जी मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, फॉर्मूला ओपन करती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा 0 to 2 1 स्क्वायर एज इट इज़। अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा x²/4 -2 इंटू 1 इंटू x/2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी मेरे पास 0 to 2 1 - x + x²/4 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब क्या करना है यहाँ पे आपने सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल टू आता है हम काफ़ी मरतबा इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस। अब यहाँ पे x की पावर क्या है हमारे पास 1। सो पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा 1 + 1/1 + 1 प्लस इसी तरह से यहाँ भी पावर के अंदर क्या होगा जी 1 ऐड हो जाएगा x की पावर 2 + 1 डिवाइड में पहले 4 है वो मैं लिख दूँगी। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 + 1 लिमिट्स हैं 0 to 2। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी पाई x - x²/2 + x³/3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12 लिमिट्स हैं 0 to 2। तो अब हमने क्या करना है सिंपली हमने अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो अपर लिमिट मेरे पास क्या आएगी मेरा 2। सो मैं 2 पुट करती हूँ 2 - 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4/2 + 2³ किसके इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 8/12 माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप यहाँ पे 0 को जो अप्लाई करेंगे ना तो आपकी फुल वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी 0। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 2π - 4π/2
प्लस 8 पाई/12। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको फर्दर क्या कर लेंगे हम सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है अबाउट द वाई एक्सिस, तो अब हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेनी है, अबाउट द वाई एक्सिस लेनी है 0 to 2। मीन्स की लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 2 और अपर लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास 2। मैंने एक्स एक्सिस में इसको नहीं देखना। और फिर जो मेरे पास वैल्यू गिवन है वो है जी x इक्वल्स टू 3y/2। मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3y/2। तो अब सिंपली यहाँ से मीन्स के जैसे पहले मैंने आर ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, रेडियस की बनता, वहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ से सिंपली मेरे पास x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, क्योंकि इसको मैं किसके रिस्पेक्ट देख रही हूँ, y एक्सिस के रिस्पेक्ट देख रही हूँ। और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास किसके रिस्पेक्ट आएगी, x इक्वल्स टू 3y/2। तो सिंपली मेरे पास फॉर्मूले के अंदर जब मैं पुट करूँगी, मेरे पास लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है जी 2 पाई इंटू आर ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आर ऑफ, पहले मैं लिख देती हूँ r इंटू वाई होल स्क्वायर डी ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y/2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। तो पाई एज अ कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी, पाई इंटू 0 to 2। अब इसका जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सो 3 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा 9y² इंटू डी वाई। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इस पे जो है हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो अब इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह से अप्लाई होगी, पाई एज इट इज़। अब 9/4 मेरे पास क्या है एज अ कांस्टेंट है, सो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है वाई स्क्वायर। सो पावर के अंदर सिंपली क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 + 1 और लिमिट्स हैं 0 to 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाई इंटू 9/4 y³ 0 to 2। तो यहाँ से अब जो है वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 को 3 टाइम्स करें हमारे पास क्या आता है 9 इक्वल्स टू 3/4 y³ 0 to 2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो अपर लिमिट हमारे पास क्या आएगी मैंने 2, मेरे पास क्या आ जाएगा पाई y³। तो y³ की जगह मैं क्या पुट करूँगी 2। सो 2³ मेरे पास किसके इक्वल्स टू होता है 8/4 माइनस लोअर लिमिट 0³ इक्वल्स टू 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास क्या आ जाता है 24/4 माइनस 0। तो 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास क्या आता है 24 इक्वल्स टू 6 पाई। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट द वाई एक्सिस, तो सिंपली हमने जो लिमिट्स देखनी है 0 to 1 हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है अबाउट द वाई एक्सिस में। और इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 10 इंटू पाई/4 y। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रेडियस लिखना है। तो मेरे पास रेडियस किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा r इंटू वाई इक्वल्स टू 10 इंटू पाई/4 y। सो ये मेरे पास क्या आ गया r/y आ गया है। अब हमने क्या करना है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम देखें मैं मीन्स की जब मैं यहाँ वहाँ पे जाके वैल्यूज़ को जो पुट कर दूँगी, तो 10 मेरे पास आ रहा है। 10 का फर्दर मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं होता अप्लाई। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लेके जाती हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम। सो मैं लेट करती हूँ u इक्वल्स टू पाई/4 y। सो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा पाई/4 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से मेरे पास अब क्या वैल्यू आ गई डी ऑफ u इक्वल्स टू पाई/4 इंटू डी वाई। तो अब हमने क्या करना है, 4 को इस साइड पे जब मैं ले आऊँगी, मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू डी ऑफ u इक्वल्स टू पाई इंटू डी वाई, ताकि मैं उस जगह पे क्या कर सकूँ वैल्यू पुट कर सकूँ। अब यहाँ पे लिमिट्स को भी मैंने चेंज करना है। मीन्स कि मेरे पास जो लिमिट गिवन थी वो थी जी 0 to 1। एक तो मेरे पास y किसके इक्वल्स टू है 0। तो जब आप y इक्वल्स टू 0 आप इस जगह पे पुट करेंगे, तो आपके पास u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 0। इसी तरह से y की सेकंड लिमिट जो हमारे पास गिवन है वो है 1। सो जब आप u की जगह पाई/4 y की जगह जब आप 1 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा पाई/4। तो अब जब मैं लिमिट्स लूँगी
वो लूँगी जी 0 to π/4। तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। वो था जी 0 to 1 π tan/4y² सो अब इसको मैं रिप्लेस करने लगी हूँ। सो लोअर लिमिट जब मैंने अप्लाई किया आंसर मेरे पास 0 आया, अपर लिमिट में मेरे पास आंसर क्या आया π/4। अब π/dy हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया था, π/dy हमारे पास इक्वल्स टू आया 4/d/u। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 4/d/u। और tan π/4 मीन्स कि π/4y हमने लेट किया था u के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan × u² है। सो यहाँ पे मेरे पास अब ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/4 tan square/u × d/u। तो अगर आपको tan स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो, मीन्स कि tan स्क्वायर ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x -1। सो यहाँ पे मैं वही पुट करने जा रही हूँ, 4 इंटू लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to π/4 -1 प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ x तो नहीं लिखूँगी, विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, सो मेरे पास ये क्या आ जाएगा u। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा मेरे पास, सिंपली इंटीग्रेशन अब आप अप्लाई कर दें। सो क्या आ जाएगा आपके पास -1 एज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यू, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा -u प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ u का इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं ना तो वो हमारे पास चेंज होता है tan ऑफ u में। और लिमिट्स क्या है हमारे पास 0 to π/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो अपर लिमिट क्या है -π/4 आ जाएगी प्लस tan × π/4। अब माइनस आपने क्या कर देना लोअर लिमिट -0 प्लस tan ऑफ, से यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा tan ऑफ 0। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 × -π/4 प्लस tan π/4 हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, tan π/4 हमारे पास इक्वल टू होता है 1। tan 45 हमारे पास किसके इक्वल टू होता है +1 -0, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल टू हो गई 0। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करवा दें -π/4 से, और इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। तो यहाँ से हमारे पास 4 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगी -π + 4 इक्वल्स टू 4 - π। सो दिस इज़ द आंसर। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 अबाउट द एक्स एक्सिस। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है। सो हमने कहाँ से कहाँ लिमिट्स देखी हैं अबाउट द एक्स एक्सिस, मीन्स के 0 to π/2। सो लोअर लिमिट हमारे पास किसकी इक्वल टू है 0, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास π/2। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, y इक्वल्स टू sin ऑफ x × cos ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी रेडियस ऑफ x इक्वल्स टू sin ऑफ x × cos ऑफ x। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है a इक्वल्स टू, अगर आप a नाम दे दें मीन्स a इक्वल्स टू 0 है, और b हमारे पास किसके इक्वल्स टू है π/2, क्योंकि वो जो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर लिमिट्स होती हैं a to b, तो वही हमारे पास लिमिट्स आ गई 0 to π/2 सिंपल। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला होता है a to b π × r ऑफ x² d ऑफ x। सो ये मेरे पास क्या है लोअर लिमिट है दिस वन, एंड दिस वन इज़ अपर लिमिट। सो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ को अप्लाई कर दूँगी। लोअर लिमिट क्या आई है 0, अपर लिमिट क्या आई है π/2। π × r ऑफ x मेरे पास किसकी इक्वल टू आया है sin ऑफ x cos ऑफ x² × d ऑफ x। अब पाई मेरे पास क्या है, पाई एज अ कांस्टेंट हमारे पास एक्ट कर रहा है। सो पाई को मैं क्या करूँगी इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी पाई × 0 to π/2। हमारे पास लिमिट्स हैं sin ऑफ x × cos ऑफ x होल² × d ऑफ x। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, वो फार्मूला हमारे पास किस तरह से होता है, फार्मूला जी हमारे पास होता है sin 2 ऑफ x इक्वल्स टू 2 sin ऑफ x cos ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास sin ऑफ x cos ऑफ x तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी और डिवाइड भी करवा दूँगी। सो मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। सो अभी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी
पाई, लिमिट्स हैं 0 टू π/2। तो अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से मैं डिवाइड भी करवा दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, और 2 से मैंने डिवाइड भी करवा दी, क्या आ जाएगा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अब अगर हम देखें, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, साइन 2 ऑफ एक्स। सो मैं इसको इससे क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। सो 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई 0 टू π/2 साइन 2 ऑफ एक्स, और डिवाइड में मेरे पास जो 2 था वो एज इट इज़ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर भी है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है जी। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई, होल स्क्वायर हमारे पास इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने होल को क्या किया, डिवाइड, उसको मैंने डिवाइड करवाया था 2 से, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, पाई, अगर हम स्क्वायर को अप्लाई कर दें 0 टू π/2 साइन 2 ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, साइन 2 ऑफ एक्स अगर हम देखें हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, सो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, लेट कर देंगे u इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास 2 एज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ एट x इक्वल्स टू 0, सो u की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल्स हो जाएगी, ऑब्वियसली u भी मेरे पास किसके इक्वल्स आ जाएगा, 0। इसी तरह से एट x इक्वल्स अपर लिमिट क्या है हमारे पास गिवन π/2, सो u हमारे पास किसके इक्वल्स आ जाएगा, पाई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे 0 टू पाई। सो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 0 टू पाई, और हमने क्या किया था, पाई को बाहर एज अ कांस्टेंट लिया था। अब जो है वो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपली बिल्कुल साइन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन ऑफ यू 1/2, पहले मेरे पास 1/4 मेरे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट आ रहा है पहले से। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 ऑफ एक्स को मैंने लेट किया है u, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ यू स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है जी। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे मेरे पास डी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 1/2 डी ऑफ यू। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई 0 टू पाई, 2 जो है जब वो 4 से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 साइन स्क्वायर ऑफ यू डी ऑफ यू। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, इस पर हमने वो अप्लाई कर देनी है इंटीग्रेशन। से इंटीग्रेशन जब मैं अप्लाई करूँगी मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई एज इट इज़, और 1/8 कॉन्स्टेंट में मैं बाहर ले लूँगी। अब साइन स्क्वायर ऑफ यू पे हमारे पास क्या होगा, ये मींस कि हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर ऑफ यू का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट स्टेप नहीं करती, सबसे पहले मैं आपको इसका समझा देती हूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉज 2 ऑफ यू ओवर 2 डेरिवेटिव ऑफ यू 0 टू पाई। सो अब जाके हम इस पर सबसे पहले इसको अलग-अलग कर देते हैं, पाई ओवर 8 0 टू पाई लिमिट्स आ जाएंगी, 1/2 माइनस कॉज 2 ऑफ यू ओवर 2 इंटू डी ऑफ यू। अब आप सिंपली क्या कर दें, इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। सो इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह से अप्लाई हो जाएगी, 1/2 कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यू, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, u ओवर 2 माइनस 1/2, पहले मैं कॉन्स्टेंट एज इट इज लिख देती हूँ, कॉस 2 ऑफ यू हमारे पास किस में चेंज होता है, साइन 2 ऑफ यू ओवर 2, हमारे पास फॉर्मूला 1/k इंटू साइन के ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। सो 0 टू पाई लिमिट्स आ जाएंगी मेरे पास। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ, मींस कि मेरे पास कॉस 2 ऑफ यू चेंज होता है 1/2 साइन 2 ऑफ यू, कॉस के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/k साइन के ऑफ एक्स, और के हमारे पास एज अ 2 एक्ट कर रहा है। सो बिल्कुल यही स्टेप मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करें, सिंपली ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़, पाई ओवर 8 u ओवर 2 माइनस साइन 2 ऑफ u ओवर 2, जो है 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई मैंने सिंपली 0 टू पाई। अब जब आप अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे पाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 8 पाई ओवर 2
माइनस साइन 2 इंटू पाई ओवर 2 ओवर 4 माइनस अब जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर भी किसके इक्वल्स टू आएगा, ज़ीरो के इक्वल्स टू आएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़। क्या आ जाएगा हमारे पास पाई ओवर 8 इंटू पाई ओवर 2 माइनस साइन पाई 180 हमारे पास किसकी इक्वल्स टू होता है, ज़ीरो। तो 0 ओवर 4 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई स्क्वायर ओवर 16। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने सिंपली क्या फाइंड किया था, फाइंड वॉल्यूम बाय डिस्क मेथड।